हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज से 1 साल पहले मेरी बाइक की डिलीवरी हो चुकी, तो आज भी एक इंसान की मतलब मेरे फ्रेंड की डिलीवरी है बाइक की। तो उसके रिलेटेड हम काफ़ी सारी बातें करेंगे। सब्सिडी के क्या आज का ये साल में क्या सीन है, उसके साथ में उन्होंने कैसे इस बाइक को परचेस किया, और काफ़ी सारी बातें हैं, वो सारी बातें करेंगे। और साथ में कंपैरिजन भी थोड़ा सा हम आपको बता देंगे कि ओल्ड बाइक में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता था और अभी न्यू बाइक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो विकास भाई की आज डिलीवरी है, तो आज इन्होंने कैसे बाइक को परचेस किया और सब्सिडी के बारे में हम थोड़ा सा इनको खुद से पूछेंगे। तो सबसे पहले बाइक सर आपने कब बुकिंग किया था, उसके रिलेटेड आप कुछ बता पाएंगे तो अच्छा। मैंने बाइक जो है वो सितंबर में बुक किया था, सितंबर 2021। सो इट्स बिन 9 मंथ्स नाउ, 9 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और टाइम लगा बट फाइनली बाइक डिलीवर हो रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। टॉक अबाउट द टाइम फ्रेम, ये इतना टाइम आपको लगेगा ही, मिनिमम 6 months to 9 months इज़ द वेटिंग पीरियड दे हैड ऑलरेडी टोल्ड मी, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा सरप्राइज़ तो नहीं लगा। ऑल्सो जैसे इन्होंने बताया कि मेरे फ्रेंड है ये, सो उन्होंने भी मुझे बता दिया था जब वे बाइक ले रहे थे कि उनको 1 साल रुकना पड़ा था। आई एम लकी कि मुझे 9 महीने के अंदर बाइक डिलीवरी मिल रहा है, 3 महीने मेरे बच रहे हैं। एंड सर ये बुकिंग जब आपने किया था वो अमाउंट कितना लगा था ये बता। सो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 दे आस्क्ड मी टू पे एट दैट टाइम, 20,000 तब लिया था। एंड आफ्टर दैट उन्होंने तब बोला था कि बाइक अप्रॉक्सीमेटली 1,23,000 तक जाएगा, बट अभी डिलीवर होते होते बिकॉज गवर्नमेंट का सब्सिडी, जैसे इन्होंने सब्सिडी का पॉइंट बोला था कि सब्सिडी थोड़ा सा कम हो चुका है, 10 to 11,000 से ज़्यादा है नहीं। तो अभी मेरा बाइक जो है 1,23,000 नहीं, 1,34,000 में एग्जैक्ट बाइक मेरे हाथ में आ गया। हाउएवर कुछ चीज़ें आपको उसके साथ ध्यान में रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपको आपका रेंट एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा अलग से, जो कि ऑनलाइन होता है। सो ऑनलाइन के लिए पैसे लगेंगे एजेंट थ्रू। मुझे जितने लगे वो 3,500 रुपये लगे अप्रॉक्सीमेटली थ्रू एजेंट। सो अगर आप 1,34,000 प्लस 3,500 पकड़ लेते हो तो अप्रॉक्सीमेटली बाकी ऊपर का भी यहाँ वहाँ जाने का बार बार रिवॉल्ट आना पड़ता है, तो उसका पेट्रोल का भी चार्जेस पकड़ लो। 1,40,000 आई गॉट माई बाइक एंड 1,40,000 दैट्स द प्राइस। ओके। और अभी सब्सिडी का तो आपने बता दिया, ऑलमोस्ट सब कुछ आपने प्राइसिंग के बारे में सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने जब बाइक लिया था एग्जैक्टली तो अराउंड मुझे 4,000 का बुकिंग अमाउंट लगा था, और कुछ कोविड की वजह से मैंने लेट डिलीवरी मिली थी, तो उसकी वजह से मुझे 1,16,000 के आसपास बाइक मिली थी। और उसके साथ में अगर मैं अमाउंट बुकिंग के वगैरह सब कुछ मिला दूं तो अराउंड मुझे 1,20,000 में वो बाइक एक्चुअल में मिली थी विथ ऑल फैसिलिटीज़। एंड सब्सिडी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। अभी जिस रिसेंटली महाराष्ट्र स्टेट की गवर्नमेंट की सब्सिडी आ चुकी है, और गवर्नमेंट की तो सब्सिडी पहले थी मेरे साथ में, तो वो था। और अभी सर ये एक बात बताइए, इस बाइक को परचेस करने के लिए किसने सजेस्ट किया और क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सो पहली चीज़ तो मैं पुणे में सिर्फ 10 महीना हो गया आके मुझे। ऐसा नहीं कि पहले नहीं रहा था मैं पुणे में, आई स्टडीड इन पुणे ओनली, बट आफ्टर दैट आई गॉट माई जॉब इन मुंबई। सो आई वाज देयर इन मुंबई फॉर 5 years। उसके बाद में 1-1.5 साल अहमदाबाद भी रहा। सो बाइक अगर परचेज़ करनी होती तो मैंने तभी कर ली होती बहुत पहले, बट मैं क्लोज बाय सिटीज़ में नहीं था मेरे नेटिव प्लेस से। पुणे इज़ वेरी क्लोज बाय टू माई नेटिव प्लेस। तो अभी ये थॉट प्रोसेस है कि मेरे पास प्लेजर है ऐसे स्कूटी, एंड यहाँ से मेरे वो नेटिव प्लेस पे जाने को कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाता है। सो इट्स 125 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो थॉट प्रोसेस यही था कि एक ऐसी बाइक मिले मुझे जिसका कम से कम रेंज 150 किलोमीटर्स के आसपास हो, ताकि मैं यहाँ से एक बार फुल चार्ज करूँ तो घर में जाके फिर से उसको आराम से चार्ज कर पाऊँ, बीच में ही वो ड्रेन ना हो जाए बैटरी। सो दैट वॉज द थॉट प्रोसेस। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों? ऑब्वियसली प्राइजेस तो बढ़ रहे, पेट्रोल के 120 रुपीज़ तो हो ही चुके हैं। मुझे लगता है अगले आने वाले कुछ सालों में आपको 1,000 के नीचे तो मिलेगा नहीं, 2,000 का नोट तो आपका ऐसे भी चले जाएगा। 120 हो गया? 120 हो गया अभी। सो सारी सरप्राइज़ हो रहे हैं। सो मैं तो सोचो कितना सरप्राइज था यहाँ पे। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने जब सुना था तो 113 की कुछ तो ऐसे ही आसपास था। नाउ इट इज़ 1 मैंने पहले था सर। आप इलेक्ट्रिक चलाते हो ना, आपको पता नहीं है। यही डिस्कनेक्ट आपको इलेक्ट्रिक में फील करने को मिलेगा, जो मुझे करना है। मुझे पेट्रोल पंप पे वापस नहीं जाना है। सो दैट्स व्हाई आई परचेज दिस इज़ अ फ्यूचरिस्टिक ऑब्वियसली बाइक,
और मैंने बहुत सारा थॉट प्रोसेस दिया था कि शायद मैं स्कूटी खरीद लूँ, बट अगेन स्कूटी का यही प्रॉब्लम है कि स्मॉल व्हील होता है, तो आप कितना भी डिस्टेंस कवर करना है, सो यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर दैट डिस्टेंस। और आप वैसे भी जो एक्सपीरियंस बाइक में मिलता है, स्टर्डीनेस मिलता है, एक रुतबा होता है, आप जब बैठते हो बाइक पे तो एक अलग से फील आता है। और ये इलेक्ट्रिक होके भी इतना बढ़िया मॉडल जो उन्होंने बनाया है, सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट रिवॉल्ट की इट इज़ इंडियाज़ ओनली बाइक हु इज़ डिलीवरिंग सच मॉडल एज ऑफ नाउ, विच इज़ नॉट इवन अट्रैक्टिव बट ऑल्सो जिसका कंफर्ट है, जितनी बात करते कंफर्ट की, दैट इज़ ऑल्सो देयर। क्योंकि मैंने दोस्त की बाइक चला के देखी है, पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि कितना अच्छे से डिज़ाइन किया है इन्होंने, बहुत सारा थॉट प्रोसेस दिया है, सिर्फ ऐसे ही उठा के नहीं बना दिया। सो दैट इज़ वन थिंग एंड वेरी हैप्पी टू हैव दिस बाइक राइट नाउ। और इसमें आपको रिवॉल्ट में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी? सबसे अच्छी चीज़ ऑब्वियसली जैसे अभी वीडियो के पीछे ये जनाब एक बैटरी लेके खड़े हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई गेस। थैंक यू सो मच सर कमिंग इन द वीडियो। बट यही है कि इट्स अ रिमूवेबल बैटरी, सो मैं अगर 3rd फ्लोर पे रह रहा हूँ, 7th फ्लोर पे रह रहा हूँ, फिर भी मेरी बाइक चार्ज हो जाएगी। मुझे चिंता नहीं करनी है कि मैंने कोई ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक खरीद ली और जहाँ पे मुझे नीचे कहाँ पे प्लग लगाना है पता नहीं, 4 घंटा कैसे मैं छोड़ दूँ बाइक को चार्जर के साथ वो पता नहीं। सो दिस इज़ वन। और एक बात और एक है, अदर कौन सी भी बाइक में आपको 6 इयर्स 8 इयर्स की वारंटी आपको वारंटी देखने के लिए नहीं मिलती नहीं है Correct, बैटरी में। agreed. और सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेन होती है बैटरी और विथ मोटर। Correct. मोटर तो वैसे भी सस्ती है अभी तो Correct, देखा जाए तो, और बैटरी सबसे ज़्यादा महंगी है। अगर हम रिवॉल्ट की बात करो तो अराउंड 70,000 या फिर 80,000 के आसपास। अभी जस्ट जब डिलीवरी लेने के लिए 2 दिन पहले आया था, मुझे 85,000 बोला है बैटरी। इफ हाँ। आई परचेज द बैटरी सेपरेटली इट्स 85,000। आई डोंट नो बट सब अगर कभी भी पूछो तो 70 के ऊपर की प्राइस बताते हैं, Correct. थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता हो। तो ये है कि रिवॉल्ट में बैटरी का मुझे एक ख़ास चीज़ लगी है। मेरा एक भी पर्सनल एक ही ओपिनियन था लेते टाइम मैं जब बाइक ले रहा था कि इसकी वारंटी बैटरी की बहुत अच्छी है और साथ में बाइक की भी काफ़ी ज़्यादा वारंटी अच्छी है। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ये रिवॉल्ट में पसंद आई थी, वो परचेस करने का मेरे भी एक वजह थी। तो सर की भी वैसी वजह हो सकती है। क्या वजह थी सर? मेन अगर आप रिवॉल्ट के बारे में देखा जाए तो वारंटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। Correct. तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? ऑब्वियसली इतना वारंटी तो कोई नहीं देता यार। आप मतलब आज बाहर मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदो, 1 साल तो बहुत बोल दिया मैंने, 3 महीने से ऊपर नहीं मिलती। चलो ठीक है, 1 साल से 3 साल तक बाकी ईवीज दे रही है, बट इसका विद कंडीशन, हाँ, विद कंडीशन इतना किलोमीटर जाना चाहिए। हाँ, रिवॉल्ट में भी कंडीशन है बट अराउंड 70,000 आई थिंक 60-70 के आसपास हो जाता है ना। और वारंटी अच्छी तो है ही। इतना अगर 60,000 अगर हम अदर नॉर्मल आप पेट्रोल बाइक को भी चलाते हैं Correct. तो देख लो कैसे हालत हो जाती है ना। ऑब्वियसली उसका ऊपर से सर्विसिंग करना पड़ता है। हाँ, सर्विसिंग। इसको सर्विसिंग भी नहीं लगता है, इसमें सिर्फ बैटरी सर्विसिंग फ्री, 5 सर्विसिंग फ्री से फ्री है। हाँ। तो पहले 5 सर्विसेज फ्री है। और दूसरी चीज़ है कि इंजन में ऑयल होता है, बाकी नॉर्मल गाड़ियों में इसमें इंजन ही नहीं है तो ऑयल चेंज करने का टेंशन ही नहीं है। बाकी सिर्फ जो खर्चा बचता है वो है कि हैंडल जो है इसका, मतलब जो गियर बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, या फिर जो इसका क्लच है, या फिर जिसका ब्रेक है इसमें ब्रेक। सादी भाषा में, या बिकॉज नाउ इसमें 1 to 3 मोड है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ये ऐसे इसका गियर ही हो गया, तो अगर आप फर्स्ट गियर पे डाल रहे हो, सेकंड गियर पे डाल रहे हो, थर्ड गियर पे डाल रहे हो, सो द ओनली खर्चा इज़ दिस मच कि अगर आपको डिस्क ब्रेक बदलने हैं तो। सो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा कि आपका बाकी खर्चा तो आराम से बच जाता है। सो दैट्स गुड। ओके। हे मी नक्की यूट्यूबवरती टाकले। तू वर्जिन आहे का?